और हमारे बीच इस वक्त यहाँ पर जानी मानी हस्ती नीलम चौहान दीदी जी, मैं तो दीदी बुलाता हूँ, और उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं पहली शादी कैसे होती है और क्या क्या प्रोग्राम होता है शादी में। हमारे बीच यहाँ पर दीदी जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई। थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं नीलम चौहान हूँ, ग्राम पंचायत इचला से संबंध रखती हूँ और ये मेरा ही गांव है जी। यहाँ पर आज मेरे ही दूसरे परिवार में का विवाह समारोह है, जो कि हमारे यहाँ कहते हैं हमारे स्थानीय भाषा में उसे बारिया का जाग, और जिसमें जो रहनी मतलब हमारे महिलाएं होती हैं उनको स्पेशली ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो महिलाओं का मान सम्मान किस प्रकार से करते हैं वो हमारे जौनसा गाँव से सीखना चाहिए। ये जो संस्कृति, ये जो धरोहर है, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दी है और हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसको संजो कर रखें। बिल्कुल। दूसरी बात मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, आपने तो शायद पहले भी देखा होगा कि पहली शादी में कि जनवरी और मार्च तक बर्फ पड़ती है, और इस वक्त शादी में बारिश हो रही है और बर्फ भी पड़ रही है, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। ऐसा हमारे गांव में तो कई बार हुआ है, कई बार हम ऐसा होता था कि बर्फ में ही चल के जाते थे भोजन के लिए, जो रात्रि डिनर होता था, जो रिसेप्शन जिसे कहते हैं, तो ऐसा कई बार होता है। और मोस्टली हमारे यहाँ तो होता ही है जनवरी फरवरी में या दिसंबर में जो भी विवाह समारोह होते हैं, मोस्टली अगर उसमें बारिश होगी तो बर्फ गिरना, मतलब बर्फ गिरने के 80% चांसेस हो जाते हैं, और आज रात को भी बर्फ गिर सकती है, ऐसी संभावना है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि बहुत से लोग यूँ बोलते हैं कि दिखावा बहुत हो रहा है या कुछ, पर हम एक बोलो कि जो हमारा अगले जोड़ा से हमारा बारी आका नहीं, और उससे बड़े धूम बोलने की जरूरत है ना, कि आगे बारियां नहीं हो जो जोड़ा है भाई, ये बारियां जितने खाने 20 साल बाद ना जो जितने से सब नहीं आराम से कोरी राखी जो ती रखो कि तब हमें तू करा दे, और तकाई नहीं हमारे जौनसार नहीं काई। हां बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आगे जो जोड़ा बगीचा अच्छे तरीके से बानिशों को से बहुत अच्छी बात है, तुम देखा है का नाम लेना देखा रहा नहीं। मेरे ये सवाल है आपसे कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कुणी तो कसी बार पैसे ज्यादा हो कसी बार वही ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे एडजस्ट करे वो। तो ऐसा है ना कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करता है। अब कोई टेंट लगाता है 5 लाख का, कोई लगाता है 1 लाख का, कोई लगाता है 50,000 का, वो तो जैसा जिसका जो एफर्ट कर सकता है उतना ही करता है, इसमें दिखावे का तो कोई सवाल है ही। पर पहली शादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और उसमें इंसान बहुत सूझबूझ के, बहुत सोच समझ के अपने कई जो पुरानी पीढ़ियों के रिश्तेदार होते हैं उन्हें बाइज्जत बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जो एक बहुत बड़ी परंपरा है, और हमारे जौनसार बाबर इसका निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहा है। बहुत बहुत आपका हमें गर्व है कि हम जौनसारी हैं। यस, हमें गर्व है, और यही शान और शौकत हमारी हमेशा बनी रहे, बरकरार रहनी चाहिए। और तो आपके चैनल को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो आप कह रहे हैं ना कि पहली शादी जी, बारिया की शादी, ये बारिया शादी हमारे जौनसार में बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे कौती 15-20 साल सांझी करो आगे जी जी जी, इसके बाद हम नाते रिश्तेदार आदमी वहाँ जी जी खोती के उनको राखो खाई जी ठीक जो बाहर हो से पढ़ो निपटानो जी जी, तो ये बहुत ही जरूरी है। और बाकी जो शादियाँ वो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा है। और आपके ठेकेदार के और आपको आज कैसा लग रहा है? आपने तो कई पीढ़ियां देख ली, कई शादियां खा ली, पर ये बारिश और बर्फ गिरना कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये बारिश हो रही है ये बहुत प्रकृति का नियम है, ये बदलते नहीं है। बारिश होना जरूरी है, क्योंकि हमारे लाखों किसान, हमारे पशु पक्षी, हमारे जो नाले खाले हैं वो सब सूख रहे हैं, इसलिए पानी की बरसात होना जरूरी थी। और शादी भी निभ गई है, और सब ने मेहमान में खाना भी खा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसा ही प्यार हमारे लिए बनाए रखे, और आपका आशीर्वाद हमारे लिए बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।